मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको अनुप्रेरणामा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले यो पछिल्लो वर्षदेखि जुन चाहिँ दुवारे सरकार, जसलाई हामी दैलोमा सरकार, ढोकामा सरकार भन्ने गर्छौँ, र यो कार्यक्रम मार्फत राज्य सरकारको 15देखि 17वटासम्मको जुन चाहिँ फ्ल्यागसिप जुन चाहिँ प्रकल्पहरू छ, यस प्रकल्पलाई दैलोमा सरकार मार्फत जुन चाहिँ जोड्ने कार्यक्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो अलिपुरद्वार जिल्ला चाहिँ एकदम नै एसटी बेल्ट, सेड्युल ट्राइब बेल्ट भएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट सांसद पनि सेड्युल ट्राइबको र विधायकहरू पनि धेरै ब्लकहरू छ, त्यस ब्लकबाट विधायकहरू पनि सेड्युल ट्राइबबाट जाने भएकोले गर्दाखेरि सेड्युल ट्राइब प्रमाणपत्र भनौँ जातीय प्रमाणपत्रको धेरै यहाँ महत्त्व छ। तर धेरै अत्यसपूर्ण कुरा के भएको छ भनेदेखि यो जुन चाहिँ कार्यक्रममा यो दैलोमा सरकार मार्फत जुन चाहिँ एसटी एससी प्रमाणपत्रहरू एकदम नै तत्काल रूपमा बनिए, ती प्रमाणपत्रहरूलाई धेरै स्टुडेन्टहरूलाई बाँटिए पनि, वितरण पनि गरे। तर सबैभन्दा हरेस लाग्दो कुरा र सबैभन्दा अचम्मको कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि ती सर्टिफिकेटहरू, ती प्रमाणपत्र देखाएर जुन विद्यार्थीहरूले स्कलरसिपको अप्लाई गर्दैछ सम्बन्धित ठाउँमा, ती ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो एसटी प्रमाणपत्रको जुन चाहिँ सर्टिफिकेट नम्बर छ त्यसको कुनै लेखाजोखा, त्यसको कुनै डिजिटल अपडेसन अहिलेसम्म गभर्मेन्टको पोर्टलमा छैन। र यसको शिकार भएका छन् हाम्रा कालचिनी खण्डका यी भातखावा चियाबारीका केही नानीहरू, जसको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु र मसित जोडिएको छ, हिमालयन नेटवर्कसित कुरा गर्न जोडिएको छ हाम्रा यो भातखावा चियाबारीकै यो पीडित, जसले चाहिँ प्रमाणपत्र पाएर तर यसको डिजिटल अपडेसन नहुँदाखेरि उसले स्कलरसिप एप्लाई गर्नु सकेन। र उहाँको के दुःख छ त, के पीडा छ त, म उहाँसँग डाइरेक्ट कुरा गर्छु। हिन्दीमा मसँग बात गर्नुहुन्छ रसिता। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रसिता चीक बड़ाइक है और मैं भातखावा चाय बागान की रहने वाली हूँ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? जी, मैं BA सेकेंड ईयर में पॉल साइंस ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मुद्दा है अभी हम लोग को सुनने को मिला, आपका ये प्रमाण पत्र कब बनाया था? जी, जब कोविड हुआ था और जो द्वारे सरकार स्कीम आया था, तो द्वारे सरकार जब गाड़ोपाड़ा विधान चंद्र हिंदी हाई स्कूल में किया जा रहा था, ममता बनर्जी का है नहीं, और अपडेट अगर होगा तो इसके लिए हमें बहुत मतलब स्टूडेंट अगर यहाँ से वहाँ दौड़ेगा तो पढ़ाई कब करेगा। तो ये स्कॉलरशिप वो लोग को मिल नहीं पा रहा है, इससे वो लोग वंचित हो जा रहे हैं। उनका पढ़ाई का जो एक फैसिलिटी जो मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से जो स्टूडेंट जो ऑनर्स लेके पढ़ाई करना चाहता है वो भी पढ़ाई करने नहीं सक रहे हैं। तो दर्शकवृन्द, यो समस्या हो। हिमालयन नेटवर्कसँग हामी जोडिरहेको छौँ र यी विद्यार्थीहरू थिए हाम्रै कालचिनी ब्लककै, जुन ब्लकमा चाहिँ सबभन्दा बेसी दैलोमा सरकारको जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू सफलीभूत भएका छन्। नो डाउट राज्य सरकारले, मुख्यमन्त्रीले धेरै जनताको जमिनी स्तरबाट काम गर्नु चाहँदैछ। त्यसको लागि राज्य सरकारलाई साधुवाद दिन जनता पछि परेका छैनन्। तर सबभन्दा ठुलो समस्या यो एसटी एससी सेड्युल्ड यो जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी छ कालचिनी, यहीँबाट यहाँका एसटी एससीका बच्चाहरूले जुन चाहिँ सर्टिफिकेट हातमा पाएको छ, यसको अहिलेसम्म डिजिटल अपडेसन नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू कलेजमा स्कलरसिप एसटी कोटाबाट पाउनबाट वञ्चित भएको छ। यो कसको लापरवाही हो? यो सिधासिधी यो ब्युरोक्रेटिक केयरलेसनेस या त यो जुन चाहिँ ई गभर्नेन्सको कुरा छ, ई गभर्नेन्स हाम्रो जिल्लामा पुरापुरी लागू भएको छैन भन्ने कुरालाई प्रमाण गरेको छ। म हिमालयन नेटवर्कको निम्ति अलिपुरद्वार जिल्ला कालचिनीबाट प्रदीप लामा। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? जी, मैं BA सेकेंड ईयर में पॉल साइंस ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मुद्दा है अभी हम लोग को सुनने को मिला, आपका ये प्रमाण पत्र कब बनाया था? जी, जब कोविड हुआ था और जो द्वारे सरकार स्कीम आया था, तो द्वारे सरकार जब गाड़ोपाड़ा विधान चंद्र हिंदी हाई स्कूल में किया जा रहा था ममता बनर्जी के द्वारा, तो वहाँ पे अप्लाई किया गया था। अप्लाई करने के बाद में ये सर्टिफिकेट आ गया 1-1.5 महीने में। आने के बाद में जब मेरी दोनों बहनें घर की, ये एक मेरी छोटी बहन है और एक मेरी बहन घर में है, तो उसका ये सर्टिफिकेट है।
तो जब दोनों ने अप्लाई किया आ गया सर्टिफिकेट, और जब वो लोग जो स्कूल से 3,000 रुपया करके एक इनपुट पैसा मिलता है पोस्ट मैट्रिक, तो जब वो लोग ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए तो जो एसटी का सर्टिफिकेट नंबर है ये लगाने से वहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड नॉट अपडेटेड दिखा रहा है। तो ये इसकी वजह से वो लोग इसको मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाए और मतलब ऐसे ही वंचित हो गए। और जब ऐसे हम मेरी सिर्फ 2 बहनों के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे भातखवा चाय बागान में जितने भी कोरोना में द्वारे सरकार में एसटी अप्लाई किए थे, उनका जितना भी सर्टिफिकेट हाथ में है उनका किसी का भी अपडेट नहीं किया गया है। क्योंकि वो लोग जब भी जो स्टूडेंट्स अगर कॉलेज के लिए कॉलेज एडमिशन के लिए ऑनर्स में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एसटी मांग रहा है, ट्राइब सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर वहाँ पे वो लोग भी इस सर्टिफिकेट को दे रहे हैं तो वहाँ पे भी उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपडेट नहीं है। तो इसमें आप लोग को जब ये समस्या हो रहा था तो आप लोग गए थे कहीं पर? जी, इसके बाद में कुछ स्टूडेंट मिलके एसडीओ ऑफिस गए थे, बीडीओ ऑफिस गए थे पहले, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। फिर वहाँ से बोला गया जो एसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं बीडीओ ऑफिस में, उन्होंने कहा कि आप लोग अगर एसडीओ ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे अपडेट कर देगा। फिर बाद में जब वो स्टूडेंट एसडीओ ऑफिस गए, सब डिविजनल ऑफिसर के पास गए, तो वहाँ पे बोला गया कि ये बीडीओ ऑफिस से ही हो जाएगा। फिर बाद में उनको वहाँ से फिर से बीडीओ ऑफिस भेजा गया। तो जब वो लोग बीडीओ ऑफिस में फिर से आए, बोले कि हम लोग एसडीओ ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो बीडीओ ऑफिस से बोला गया कि आप लोग फिर से इसको नया से अप्लाई करो। तो अभी दिक्कतें क्या है? आप लोग किस तरह वो अपने वो कर पाए? आप लोग जो एसटी होने के नाते आप लोग को जो फैसिलिटी मिलता है गवर्नमेंट से, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, वो डुप्लीकेट भी नहीं है, वो असली है जी। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है जो समस्या हो गया, ये अपग्रेडेशन नहीं हो पाया पोर्टल में, तो आप लोग को क्या वंचित होना पड़ा किससे? जी, हम लोग को स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ा। ये सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम पे सर्टिफिकेट बना के हमारे हाथ में दे दिया गया है और ये कुछ काम का है नहीं। और अपडेट अगर होगा तो इसके लिए हमें बहुत मतलब स्टूडेंट अगर यहाँ से वहाँ दौड़ेगा तो पढ़ाई कब करेगा? तो ये स्कॉलरशिप वो लोग को मिल नहीं पा रहा है, इससे वो लोग वंचित हो जा रहे हैं। उनका पढ़ाई का जो एक फैसिलिटी जो मिलता है वो भी नहीं। Switch on the camera on the other side, bring you, this is where we are. तो मेरा बच्चा लेगा। तो ऐसे करते करते अगर मैं काम बेच देती हूँ या फिर ड्रॉप कर देती हूँ, काम नहीं करूँगी, तो वो जिस घर में मैं रह रही हूँ, जो क्वार्टर मुझे मिला है वो क्वार्टर भी मुझसे छीन लिया जाएगा और मैं बेघर हो जाऊँगी। इसके लिए हमें ज़मीन का पट्टा चाहिए। राइट। तो इतने सालों से आप लोग उसी मकान में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के पास उस ज़मीन या उस मकान का कोई कागजात नहीं। ये कागजात नहीं है, ये क्या फेयर है? इज इट फेयर? इज इट आपको लगता है कि ये न्याय है? नहीं है। नहीं है। क्या होना चाहिए? हमारे पास हमारे घर जो हम लोग रहते हैं उसका हमारे पास पेपर है। क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ये हम लोग को मिलना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का मतलब इतने साल से रहते हैं ना, तो इसका हम लोग को मिलना चाहिए घर, क्योंकि ये मानव अधिकार है कि 1.5 साल तक किसी ज़मीन पर रहते